ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ देखा। उसके पांचों टाइप को हमने डिटेल में समझा, डिटेल में पढ़ा। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चे लोग, सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, असेक्सुअल में हमने देखा था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा एक ऑर्गेनिज्म को अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ उसके साथ एक कोलैबोरेशन करना होता है, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन रिजल्ट आता है। अब बच्चा लोग, ये जो रिप्रोडक्शन है ना, वो ऑब्वियसली स्लो होने वाला है। इसमें थोड़ा मेहनत होने वाली है, थोड़ा कामकाज करना पड़ता है। असेक्सुअल में क्या है, एक ही पेरेंट है, जैसे ही एटमॉस्फेयर, जैसे कंडीशंस फेवरेबल हुई, वो रिप्रोड्यूस कर देता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल के लिए दो ऑपोजिट सेक्स के गैमेट्स को मिलना जरूरी है, फिर उनके लिए एक प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट होना जरूरी है, जिसके कारण ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट सबसे पहले एक सवाल आता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात चल रही थी, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूर क्या पड़ी हमको, है ना। सो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चा लोग, इसका आसान बहुत ही सिंपल है, फॉर फास्टर वेरिएशन। फास्टर वेरिएशन का मतलब, बच्चा लोग हमने वेरिएशन देखा था ना। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए कॉपी होते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली डीएनए का कॉपी होना। तो जब डीएनए कॉपी हो रहे होते हैं, उस समय कुछ एरर्स उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उन एरर्स के वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, और उन चेंज हुई हुई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं वेरिएशन। ओके, अब कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्टर वेरिएशन आएंगे असेक्सुअल के कंपैरिजन में, चलिए उस चीज को समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक सेल जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेट मी जस्ट जूम इन। अब चलो, ये मैंने एक डीएनए ले लिया है किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। ठीक है, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, उस समय क्या होगा, इसको अपना डीएनए कॉपी करना पड़ेगा, एंड डीएनए कॉपी करते समय कुछ ना कुछ एरर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, दिस रेड थिंग्स आर दी एरर्स। अब ये जो डीएनए है, बच्चा लोग, ये जो डीएनए है, ये भी तो कहीं से कॉपी हुआ होगा। तो कॉपी होते समय मान लेते हैं कि चलो इसके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत पहले की पीढ़ी से होते होते वेरिएशन, एरर्स होते 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 ये अभी हमारे सामने पहुंच गया। अब मान लो कि ये अपना कोई ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जब वो अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसके अंदर भी कुछ एरर्स इंट्रोड्यूस होंगे। चलिए उस एरर्स को मैं यहाँ पे ब्लू कलर दिखा देता हूँ, कुछ चेंजेस दिखाने के लिए। ठीक है, ब्लू कलर क्या है, कुछ न्यू एरर, जब पहले से ये लेफ्ट वाले से राइट वाला पैदा हुआ। ओके, अब बच्चा लोग, ये जो न्यू एरर है, ये पहले के मुकाबले इतना कम है, इतना छोटा है कि इसका इसके लिए इसके कारण कोई सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा ही नहीं। भाई आप देखो ना, एक माइनर सा चेंज है, बहुत चेंज नहीं है, एरर है बट बहुत ही छोटा सा एरर है। असेक्सुअल में जो भी एरर है बहुत ही छोटे होते हैं, तो कुछ खास चेंजेस हमको दिखेंगे ही नहीं। इसीलिए तो जो प्लांट्स असेक्सुअल दिखाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल दिखाते हैं, वो हुबहू एक जैसे ही होते हैं। हम कहते हैं कि वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट के। ठीक है, अब अगर एरर स्लो है, इसका मतलब जो वेरिएशन आ रहा है वो भी बहुत ही छोटा सा होगा, ना के बराबर। तो हम कहते हैं कि असेक्सुअल में जो वेरिएशन है वो काफी स्लो होते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, वेरिएशंस आर स्लो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस वेरिएशन को, अगर एरर्स बहुत सारी डाल दी जाए तो वेरिएशन फास्ट हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि जब यहां से यहां रिप्रोडक्शन हुआ, तो इसमें कई सारे न्यू एरर्स इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट डाउन। ओके, ये ब्लू कलर जो है बहुत सारे एरर्स है, लेकिन बच्चा अगर मैं एक ही समय में इतने सारे एरर कर दूंगा, तो भाई ये सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आपको मैं एक रेसिपी बुक देता हूं, सेम जो हमने पहले बात की थी, पास्ता बनाने की। अब पास्ता बनाते 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 अगर आपने छोटे मोटी गलतियां कर दी कि नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पानी हल्का सा कम हो गया, तो चलता है, ठीक है, बहुत फर्क नहीं आता। लेकिन अगर आपने ड्रास्टिक चेंज कर दिया कि जहां पे मैंने आपको कहा नमक 1 चम्मच डालना है, आपने 4 चम्मच डाल दिया, या पानी 1 गिलास के बदले सिर्फ 1 कटोरी डाल दी,
तो वो ड्रास्टिक चेंज हुए, और आपको पता है कि फिर वो पास्ता खाने लायक नहीं होता, सिर्फ खाने लायक होता है लेकिन हमारे नहीं, कुत्तों के खाने लायक होता है। ओके तो अगर इतने सारे एरर्स हम कर देंगे तो वो खाना खाना नहीं बचेगा। सिमिलरली अगर एक ही समय पे डीएनए कॉपी में इतने सारे एरर्स आएंगे तो वो सेल एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जो भी एरर्स होते हैं असेक्सुअल में वो बहुत ही स्लो और बहुत ही कम होते हैं। अगर एरर्स कम है इसका मतलब वेरिएशन कम है, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस आर वेरी स्लो इन असेक्सुअल। बट बच्चे लोग अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि दो इंडिविजुअल मिलके एक नवे ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देते हैं। भाई देखो, ये ऊपर मान लो कि ऊपर ये फादर सेल है, नीचे ये मदर सेल है। ओके, मदर सेल में कुछ अपने एरर्स होंगे, फादर सेल में भी कुछ एरर्स होंगे, कुछ मतलब उनका डीएनए अलग अलग है। अब जो फादर है वो उनके फादर मदर से बना हुआ है, जो मदर है वो उनके फादर मदर से बने हुए हैं, तो उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होगा। मतलब हमारे फादर और मदर के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग है। वन मोर थिंग कि डीएनए कॉपी होते समय जो एरर हमारे फादर के डीएनए में हुई थी और जो एरर हमारे मदर के डीएनए में हुई होगी वो भी काफी चेंज अलग अलग होंगे, है ना। ऑब्वियसली जब मेल फीमेल गैमेट्स मिक्स होते हैं तो कुछ एरर होगी डीएनए कॉपी करने में, तो हमारे फादर में कुछ अलग एरर, मदर में कुछ अलग एरर। अब इसके कारण होगा क्या कि जब वो किसी ऑफ स्प्रिंग को बर्न देंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड कलर दिखा दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन दोनों में मौजूद है। तो जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसमें जो एरर्स है क्या वो मम्मी जैसे रहेंगे या क्या वो पापा जैसे रहेंगे? नहीं, वो कुछ अलग ही होगा। एक्चुअली दोनों के डीएनए कंबाइन होके ऑफ स्प्रिंग बनेगा। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है इट इज नथिंग बट दी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हो ध्यान से कि ये फादर के डीएनए जैसा भी नहीं है और मदर के डीएनए जैसा भी नहीं है, दोनों के डीएनए से कुछ अलग दिख रहा है एंड एरर्स भी कुछ अलग है। इसका मतलब कुछ नवी एरर्स, कुछ नवी चीजें यहाँ पे आ गई। कैसे? बिकॉज हमारे पापा का डीएनए हमारे मम्मी का डीएनए काफी अलग अलग था जो आपस में कंबाइन हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय वेरिएशन बहुत ही फास्टर होते हैं। ठीक है, ये कैसे वेरिएशन होंगे वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, अब एक चीज आपके दिमाग में यहाँ आ रही होगी कि डीएनए कंबाइन कैसे होते हैं, मतलब सिंपली एक एक मिलके दो बन जाते हैं या आधे आधे जुड़ जाते हैं या कैसे कंबाइन होते हैं, है ना। तो अब चलिए आगे हमें देखना है उसी का आंसर। तो चलिए बच्चे लोग, जो सवाल आपसे कहा गया था कि कैसे डीएनए कंबाइन होते हैं उसका आंसर देखते हैं। अब बच्चे लोग जनरली जो डीएनए कंबाइन होते हैं ना, डीएनए की बात हम बाद में करेंगे। हमको मालूम है कि डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स में, है ना। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस क्रोमोसोम के अगर मैं जूम करके देखूं, ये क्रोमोसोम बने किससे होते हैं, एक छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन्हीं पार्टिकल्स को एक्चुअली हम डीएनए कहते हैं। तो जब फादर एंड मदर आपस में एक ऑफ स्प्रिंग को रीबॉर्न करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो हमें इस वीडियो में देखना है। जनरली बच्चा लोग, जो फादर सेल एंड मदर सेल है जिसके कारण ये रिप्रोडक्शन हो रहा है उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल। अब देखिए होगा क्या कि हमने पहले क्या कहा था कि एक फादर सेल का डीएनए एंड मदर सेल का डीएनए कंबाइन होगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फादर का यहाँ आ गया एंड एक मदर का आ गया। अगर बच्चा लोग इस तरीके से कंबाइन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें डबल डीएनए हो जाएगा, एक फादर का और एक मदर का। अब अगर ऐसे ही रिप्रोडक्शन चलता रहा तो इमेजिन करो कि कितने सारे डीएनए हो जाएंगे। हम कहेंगे कि डीएनए एक्सप्लोड हो गया है ना। भाई हमारे फादर में सपोज, एक जस्ट एक नंबर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, सपोज करो कि हमारे फादर में 100 डीएनए है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट जस्ट सपोज फादर में 100 डीएनए है एंड सिमिलरली मदर में भी 100 डीएनए है। एंड अगर दोनों के डीएनए कंबाइन होने लग गए तो 100 कितना हो जाएगा, 200। ओहो, यानी कि हमारे एक सेल में 200 डीएनए। भाई पॉसिबल ही नहीं है, सेल जिंदा रह ही नहीं पाएगा। कहते ना कि कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा हो तो नहीं चलती है, सिमिलरली डीएनए भी अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, तो ही वो
ऐसे वो वेरिएशन हो जाते हैं। इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि फादर का डीएनए आ गया, मदर का डीएनए आ गया एंड खत्म हो गया। नो, ये कहानी कुछ अलग है। क्या है ये आखिरकार कहानी? देखिए अगर मैं फादर की बात करूं तो बच्चे लोग, फादर भी अपने ही पेरेंट्स के मिक्सचर से बने होंगे। मतलब हमारे फादर में उनके मदर और उनके फादर का डीएनए मिक्सिंग होगा, ठीक है ना, यानी कि हमारे ग्रैंड दादा एंड ग्रैंड दादी। तो चलिए, ये जो ग्रीन कलर है ये दिखा रहा है उनके मदर का डीएनए, एंड ये जो येलो कलर है वो है फादर का डीएनए। सिमिलरली हमारी मदर भी जो है, लेट मी जस्ट टेक दैट साइड, ओके, हमारी मदर जो है वो भी उनकी मदर और उनके फादर के डीएनए से बने होंगे। ठीक है, ग्रीन कलर दिखा रहा है मदर का डीएनए, येलो कलर दिखा रहा है फादर का डीएनए। बच्चा लोग, एक्चुअली ऐसा कलर होता नहीं है, ये पर्टिकुलर एक कलर जस्ट आपको यहाँ पे पता लगे इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये भी दो डीएनए से बने हैं, ये भी दो डीएनए से बने हैं। तो जब कॉम्बिनेशन होगा, जब ये दोनों मिलके एक ऑफ स्प्रिंग को जन्म देंगे, उस समय होगा क्या कि इनका कोई एक डीएनए, कोई एक पार्ट, और मदर का कोई एक डीएनए, कोई एक पार्ट आके मिक्स होंगे। कैसे चले इसको भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मदर या फादर के वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल। क्या बोलेंगे उन्हें हम? जर्म सेल। और ये जर्म सेल कहां पे होते हैं? गोनेड्स में। बच्चा लोग, गोनेड्स का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। भाई अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में गोनेड्स हो जाते हैं टेस्टिस, एंड अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में गोनेड्स हो जाते हैं ओवरी। ओके, आपने टेस्टिस एंड ओवरी दोनों का नाम सुना ही होगा। अब ये रीप जर्म सेल क्या करेंगे? एक ऐसे सेल प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जो रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं। बच्चा लोग, अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं, आपने नाइन्थ में ये पढ़ा था कि सेल्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से छह। इमेजिन करो, सपोज करो कि ये जो फादर का जो सेल है ये नॉन जर्म सेल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ये सिंपली कोई एक साधारण सा सेल है। तो होगा क्या कि ये सेल ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि दो आइडेंटिकल सेल्स में, जस्ट लाइक दिस। और इनके डीएनए हुबहू सेम होंगे, बिकॉज इट स्प्लिट हो रहा है ना, जैसे अमीबा कैसे स्प्लिट होता है वैसे ये स्प्लिट हो रहा है, एक का दो, दो के चार एंड सो ऑन। बट अगर ऐसा सच में रिप्रोडक्शन में होता तो बच्चा लोग फिर एक समय पे, एक नहीं, एक समय पे ढगलो बच्चे बाहर आते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। जर्म सेल एक खास तरह के सेल है जो अपने डुप्लीकेट नहीं बनाते हैं। देखो, नॉर्मल सेल अपने डुप्लीकेट बनाते हैं, बट जर्म सेल अपने डुप्लीकेट नहीं बनाते हैं। एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के सेल छोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है, वो भी हम आपको इसी इसी चीज में, इसी लेक्चर में आगे बताएंगे। अब चलो, ये क्या करेगा? ये अपने आप को इस तरीके से स्प्लिट करेगा कि इसके मदर सेल्स, मदर डीएनए अलग हो जाएंगे, फादर डीएनए अलग हो जाएंगे, एंड दिस इज नथिंग बट दी स्पर्म्स। बच्चा, कोई भी मेल जो है ना, जब वो अपने जर्म सेल के अंदर से कोई स्पर्म पैदा करता है, सो वो स्पर्म्स बहुत सारे पैदा होते हैं। किसी स्पर्म में मदर का, उनके मदर का, हमारे दादी का डीएनए रहेगा, किसी स्पर्म्स में हमारे फादर का डीएनए रहेगा। सिमिलरली यही चीज रहती है मदर के समय। देखिए, जब हमारी मदर करेंगे तो मदर के अंदर जो जर्म सेल, जो अलग अलग सेल डिवाइड करेंगे, उसे हम कहते हैं ओवम या एग। क्या कहते हैं उसे? ओवम या तो एग। तो सिमिलर उनमें भी ऐसा ही होगा कि वो एक दो कुछ ओवम छोड़ेंगे, उसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं। जैसे ही वो छोड़ेंगे, एक लिक्विड होता है उसे हम ओवम कहते हैं, जैसे ही वो लिक्विड बाहर आएगा उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके नाना के डीएनए होंगे, कुछ सेल में आपके नानी के डीएनए होंगे। अब चलो, ये कहानी जितनी दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है, सुनते जाओ आगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं गैमेट्स। अब अगर ह्यूमन बीइंग को रिप्रोड्यूस करना है तो इस गैमेट्स का मिलना जरूरी है। फिलहाल मैंने जस्ट यहाँ पे हाफ इसलिए लिखा है कि भाई हमारे फादर के जो डीएनए थे वो अलग अलग हो गए, तो हाफ हाफ हो गए। ठीक है, गैमेट्स मतलब समझे क्या होता है? देखो, जर्म सेल का मतलब एक एक ऐसी चीज जो रिप्रोडक्शन करने के लिए सेल्स पैदा करती है। हम उसको ऑर्गन भी कहते हैं। एक्चुअली ये जर्म सेल बेटा एक ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर,
मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरीज। ये एक ऑर्गन है। अब इसके अंदर से छोटे छोटे सेल्स बाहर निकल के आते हैं, उन सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में जर्म सेल्स एंड गैमेट्स को सेम बताया गया है, बट एक्चुअली जर्म सेल्स और गैमेट्स सेम नहीं होते। जर्म सेल्स आर द काइंड ऑफ ऑर्गन्स एंड गैमेट्स आर रियली द सेल्स। जैसे आपके आई के लिए सेल्स होते हैं, नोज के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, वैसे रिप्रोडक्शन के लिए अलग से सेल्स होते हैं और उनको नाम दिया गया है गैमेट्स। अब बच्चा लोग, इनसे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा उसको भी ऑफ स्प्रिंग नहीं, उसको भी कुछ और नाम दिया जाता है, एक टेक्निकल नाम। देखो यहाँ पे आपको कई सारे टेक्निकल नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ी थी नाइन्थ के अंदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा एक क्रोमोसोम थोड़ी ना होता है, 23 पे जोड़ी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ग्रीन और एक येलो दिख रहा है, एक जोड़ी हो गई। एक्चुअली प्रैक्टिकली एक जोड़ी नहीं होती है, ऐसे 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड जब ये सब मिलके एक ऑफ स्प्रिंग करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है कि फादर में से, हमारे फादर में से उनके फादर का डीएनए आ जावे, एंड हमारे मदर में से उनके मदर का डीएनए आ जावे। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि यही होगा। हो सकता है कि यहाँ से फादर के मदर का आ जावे और मदर के भी मदर का आ जावे, या फादर के मदर का आवे लेकिन मदर के फादर का आवे। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, फादर मदर। मतलब ये जो चार आपको दिख रहे हैं, चार गैमेट्स, इसमें किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी भी तरह का। ओके, बट प्रैक्टिकली बच्चा लोग, अभी भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे, अभी और प्रैक्टिकली सीखना है क्या। जैसे कि मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स रियली में दो नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स रियली में 23 होते हैं। लेट मी जस्ट शो इट, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 23 नहीं, बट जैसे बताने की कोशिश की है कि भाई काफी सारी पेयर्स होती है, 23 पेयर्स। इसका मतलब ये जो गैमेट्स बने, ये गैमेट्स भी कुछ भी हो सकता है कि ये इधर आ जावे, हो सकता है ये डीएनए आ जावे, हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम आ जावे। यहाँ पे अगर मैं हमारे फादर की बात करूं तो हो सकता है ये सेकंड वाला आवे, हो सकता है फर्स्ट वाला आवे, हो सकता है थर्ड वाला आवे। मतलब जब गैमेट्स बन रहे हैं तो वो गैमेट्स इन 23 में से किसी के भी हो सकते हैं, और ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब समझ लो, ये 23 अलग हो सकते हैं, ये 23 अलग हो सकते हैं, सिमिलरली मदर के भी 23 अलग, और वो भी 23 अलग, ठीक है। इसलिए मैं, चलो लेट मी जस्ट शो इट क्लियरली। ओके, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया है, देखो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे जब हमने फादर के गैमेट्स देखे तो मैंने जानबूझ के अब गैमेट्स के अंदर चेंजेस कर दिए, ये दिखाने के लिए कि ये कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, दो मदर के क्रोमोसोम, दो फादर के क्रोमोसोम, या एक मदर का चार फादर के, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी भी तरह का। और ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन हमें मदर साइड में भी देखने को मिलेंगे। अब जब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिक्स होंगे, आई रिपीट, अब जब ये गैमेट्स आपस में मिक्स होंगे तो बच्चा, आधा डीएनए पेरेंट का लिया जाता है, आधा डीएनए मदर का लिया जाता है, हाफ डीएनए लिया जाता है, पूरा नहीं। इसलिए देखो हमने वहां पे गैमेट्स के नीचे हाफ लिखा हुआ है। हाफ गैमेट्स फादर के आएंगे, हाफ गैमेट्स मदर के आएंगे, तब जाके हमारा पूरा एक डीएनए बनेगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम जो हमने पहले डिस्कस की थी कि अगर फादर मदर का पूरा पूरा डीएनए वन वन कंबाइन होगा तो हमारे अंदर तो 2 डीएनए हो जाएंगे, और ऐसे करते करते तो हमारे अंदर डीएनए एक्सप्लोड हो जाएगा, तो हमारा सेल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली फादर और मदर का हाफ हाफ सेल लिए जाते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है बच्चा लोग, जब गैमेट्स मिक्स होके एक ऑफ स्प्रिंग को बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिक्स टू प्रोड्यूस इट्स ऑफ स्प्रिंग इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड बच्चा लोग, ये ऑफ स्प्रिंग को भी एक्चुअली ऑफ स्प्रिंग नहीं कहा जाता है, इसका टेक्निकल नेम होता है जाइगोट। क्या चीज, जाइगोट। जाइगोट मतलब जब हम बेबी होते हैं ना, जब हमारे मदर के वॉर्म के अंदर होते हैं, तो सबसे पहले हम एक छोटे से सेल के रूप में पैदा होते हैं। आप, मैं, हम सब कभी ना कभी एक छोटे से सेल हुआ करते थे, एक इतने छोटे से सेल जो कि आपके, बोलते ना, वर्ड पे से एक बाल से भी छोटा होता था, एक बाल से भी छोटा, उसको हम कहते हैं एक्चुअल में जाइगोट। ओके,
सो इस तरीके से बच्चा लोग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, या कोई भी चीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं वो। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि बच्चा लोग जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, वो काफी छोटे होते हैं एंड काफी मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब वो इजीली भाग सकते हैं, इजीली भाग सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। बिकॉज जो हम मेल के जो गैमेट्स होते हैं उनका काम ही होता है भागना, इन शॉर्ट एक जगह पहुंचना, ठीक है। एंड इनको कहा गया जाएगा स्पर्म्स। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आवे व्हाट आर दी मेल गैमेट्स, तो हम आंसर लिखेंगे स्पर्म्स आर दी मेल गैमेट्स। सिमिलरली अगर मैं फीमेल की बात करूं तो बच्चा लोग फीमेल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं। बच्चा लोग वो भागने का काम नहीं करते हैं, वो काफी मोटे होते हैं एंड उन्हें हम कहेंगे या तो एग सेल, या तो सिंपली एग भी कह सकते हैं, या तो ओवम। एक सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है ओवम, सॉरी सिंगुलर फॉर्म है ओवम, अगर हम प्लूरल बोलेंगे तो ओवा हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि हमने देखा हमारे फादर के 23 क्रोमोसोम्स में से कोई भी कॉम्बिनेशन बाहर आ सकता है, मदर के 23 पेयर्स में से कोई भी कॉम्बिनेशन बाहर आ सकता है। अब ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन, देखो अगर मैं सिर्फ फादर की बात करूं ना क्रोमोसोम्स की, तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा है कि सिर्फ और सिर्फ फादर में से अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन कॉम्बिनेशन सेट हो सकते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स के कितने कॉम्बिनेशन, स्पर्म्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 8 मिलियन। हाउ मेनी? 8 मिलियन। सिमिलरली मदर के अगर मैं एग की बात करूं, सो वो एग भी 8 मिलियन के अलग अलग एग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्रोमोसोम्स। बेटा 23 जोड़ियां हैं, 23 में से कोई भी दो को मिला के बना दो, तो ऐसे करते करते 8 मिलियन हो जाएंगे। एंड जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के अंदर 64 मिलियन वेरिएशंस होना पॉसिबल है। कितना? 64 मिलियन भाई, 8 मिलियन मदर, 8 मिलियन फादर, 8 8 जा 64। यानी कि समझ लो कि कितना जबरदस्त वेरिएशन है। एंड जब हमारे हमारे ब्रदर एंड सिस्टर बॉर्न होते हैं ना, ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट ट्विंस, हमारे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, तो उनकी शक्ल भी हमसे अलग होती है। क्यों? बिकॉज हमारे समय जो सेल्स कंबाइन हुए थे, जो गैमेट्स कंबाइन हुए थे, वो अलग टाइप के थे। एंड जो हमारे ब्रदर या सिस्टर के समय जो गैमेट्स कंबाइन हुए वो कुछ अलग टाइप के थे, ठीक है। ट्विंस की बात अलग है, उसकी बात में हम डिस्कस करेंगे कि ट्विंस में आखिरकार क्या होता है, ठीक है। सो बच्चा लोग इस तरीके से एक सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट किया जाता है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी होता है कि मदर के जो सेल्स है वो क्यों नॉन मोटाइल है, तो बच्चा लोग एक्चुअली वो फूड सोर्स है। जब हम एक जाइगोट के रूप में होते हैं ना, तो उस जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। वो न्यूट्रिशन कौन देगा? मदर के एग सेल। मदर के एग सेल मतलब ओवम। उस समय ओवम ही है जो जाइगोट को सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो नॉन मोटाइल होता है। ओके, सो बच्चा लोग रिप्रोडक्शन असेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर फाइनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, क्या उनके वर्किंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है, क्या उनके वर्किंग है। एंड वहां पे जाके समझ लीजिए ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। एक आधा टॉपिक छोटे छोटे हैं बट मेन वही हमारे दो टॉपिक है। ओके।